Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। जरा ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ भी आ जाते हैं। ये भी एक हादसा है, बड़ी तकलीफदेह है और बड़ा मतलब हम तो सोचते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों में हज पे जाने के लिए जो उन्होंने पैसा जमा करा दिया था और वो लोग जो थे हजारों की तादाद में थे, उसके बाद यानी कि आप मिलियंस में कह लें कि उनका जो पैसा है, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, उस पैसे की वापसी नहीं हुई है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो उम्रा के हवाले से मक्का जब पहुंचे, वो रुके तो कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। रिपोर्ट कैसे ही रिपोर्ट मुझे बताई, क्योंकि हमने तो कुछ ऑन एंड ऑफ इस तरह की चीजें हमने पढ़ी भी है, देखी भी है। तो सही रिपोर्ट क्या है वो मुझे जरा बताइए। देखें, सही रिपोर्ट जो है मुझे भी अभी तक नहीं पता। मैं अभी लास्ट वीक कनाडा में था, तो वहाँ कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो कि हज पे जाने के लिए तैयार थे लेकिन हज नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि हमने $35,000, किसी ने $25,000, किसी ने $20,000 जमा कराए थे और उसके बाद उनको वो आती है कि जनाब इस दफ़ा जो है कुछ पेपर की वो प्रॉब्लम हो गई है, हम हज पे नहीं जा सकते। पैसे वापसी की बात इस तरह नहीं हो रही। वो कुछ ने कह रहे हैं जी अगली दफ़ा जो है हम आपको इन्हीं पैसों से हज करा देंगे। वर्जीनिया में कई लोग ऐसे हैं जो हम अगले प्रोग्राम में उसका जिक्र करेंगे। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो हज पे लोग गए हैं, अराउंड 60,000 के करीब लोग हैं जो जिसमें पूरी दुनिया से हैं जिन्होंने पैसे जमा कराए हैं, और वो ये अरबों रुपए का स्कैंडल है। तो अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हज पे ले जाते थे। एक साहब का तो हमने सुना कि वो हज पे ले गए, उनके पास वीज़ा ही नहीं थे। क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन हम उनके पीछे पड़े हुए हैं और मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से लेकर बाकी जैसे ही मुझे कंफर्मेशन होती है, अगर आप लोग जो हैं इनमें से पैसे लिए गए हैं और पैसे मिलने के इम्कानात नहीं हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे रब्ता कायम करें। मुझे ईमेल करें asim@hockey@gmail.com पर मुझे ईमेल करें और मैं आपसे बात करना चाहूँगा। और उसके बाद जो है हम ये पिटीशन फाइल करेंगे अदालत में कि ये जो फ्रॉड है कि जिन्होंने $20,000 $10,000 आपसे ले लिए हैं और वो काम नहीं किया है, तो ये पैसे आपको वापस मिलने चाहिए। एक साहब थे, उन्होंने कहा कि हमने ये पैसे कैश में दिए हैं। तो अगर आपने ये पैसे कैश में दिए हैं तो आप 2 रकात सुन्नत पढ़ के माफ़ कर दें, क्योंकि इस मुल्क में, अमेरिका जैसे मुल्क में, इतनी बड़ी रकम कैश की वो नहीं होती। अगर आप आगे चले तो मेरा ख्याल है आप ही पकड़े जाएंगे। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट करके ये पैसे दिए हैं उनके पैसे मिलने चाहिए, और अगर आप लोग मुत्तहिद हों तो मैं आप लोगों का साथ दूंगा, मीडिया पर भी और जस्टिस डिपार्टमेंट तक पहुंच जो है हम इसकी पहुंचाएंगे। चाहे वो कनाडा के लोग जो हैं, वो कनाडा वाले अपने तौर से काम कर रहे हैं, हम भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, और यकीनन वो भी हमारी हेल्प करेंगे ऐसे लोगों को ढूंढने में जिन्होंने हज के पैसे जमा कराने के बावजूद हज नहीं कर सके, लेकिन उनके पैसे वापस नहीं दिए जा रहे। आखिर में कहूंगा कि इस मैसेज को आप हर जगह फैलाएं, ताकि वो लोग जो कि हज पे जाने से रह गए हैं उनके कम से कम हलाल की कमाई जो है, क्योंकि हज जो है वो आपको पता है कि लोग भी इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं कि हज जो है वो हलाल की कमाई से करें। बेशक कुछ भी करते रहें तो अपनी हलाल की कमाई इस वक्त ना छोड़ें। ये अरबों रुपए का स्कैंडल है, आप सोच नहीं सकते कि कितने अरब रुपए का ये स्कैंडल है। और आखिर पाकिस्तान के पास अगर पैसे हैं तो वो क्यों नहीं रिलीफ दे रहे? और अगर यहाँ पर किसी ने पैसे लेकर भाग गया है कोई, तो वो कौन है, हम उसको तस्वीर के साथ एक्सपोज करेंगे अपने ही प्रोग्राम में, लेकिन आपका साथ बहुत जरूरी है। सही। आसिफ साहब, जरा पाकिस्तान की तरफ भी आ जाते हैं। पंजाब में हुआ ये कि हुकूमत का एक कारनामा है, वो मैं आपको बता दूं। सिर्फ रायवंड की जो मोटरवे की तामीर हो रही है, और सेनेट की मनसूबाबंदी कमेटी में एनएच हुक्काम ने बताया कि लाहौर से रायवंड 16 किलोमीटर की मोटरवे तामीर की जाएगी। किसी ने कोई एतराज भी नहीं किया है। कैसे एतराज करते हैं? मतलब देखें, रायवंड एक वजीर आजम का घर है, वजीर आला का घर है, कोई मजाक है? आप कौम का टैक्स का पैसा यहाँ नहीं लगेगा तो फिर किस तरह कहाँ लगेगा? तो मैं समझता हूँ बिल्कुल पूरा राइट है उनको कि वो वहाँ लगाएं, क्योंकि कौम तो बेवकूफ है, पागल है, वो क्यों बोलेगी? वो बोलेंगे लगाओ भाई। जो टैक्स पेयर हैं वो भी बेवकूफ हैं। आप ऐसी जगहों पर पैसा लगा रहे हैं जहां पर
फायदा जीरो है। सिर्फ आपका जो वजीर आजम है, वजीर आला है या उससे रिलेटेड फैमिली है, उसको फायदा पहुंचेगा, बाकी अवाम को खाक फायदा पहुंचेगा। कराची की रोडों का क्या असर है आपको नहीं पता क्या? पंजाब के लाहौर के अलावा क्या सबब में सब कुछ अच्छा है? नहीं है। तो आप गवर्नमेंट का पैसा, बहरहाल ये टैक्स पेयर का पैसा है ना, तो आप अगर इस तरह खर्च करेंगे तो आपको जलील होने से कोई नहीं बचा सकता। हम भी, हर कोई जो है ना एक वक्त तक सपोर्ट करता है, उसके बाद फिर आपको पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं। जैसा कि पिछली दफा मैंने कहा था कि किसी भी हॉस्पिटल का नाम हुक्मरानों के नाम पे नहीं हो सकता। हाँ, कोई ऐसा लेजेंड हो, कोई ऐसी पाकिस्तान के लिए जिसने कोई नाम रोशन किया हो, उसके नाम पे रख दें। कि छोटा बच्चा हो उसके नाम पे रख दें। लेकिन ये हरगिज नहीं हो सकता कि हुक्मरान जो है वो अपने नाम से, अमेरिका के अंदर ओबामा केयर बना था, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, पैसे आपके अब्बा के आपकी जेब से नहीं जा रहे, ये पैसे अवाम के पैसे, अवाम का टैक्स पेयर है। तो अवाम के पसंदीदा लोग, लेजेंड, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में कायम किया, उनके नामों पर रखें आप। तो अभी हमारे यहाँ तो शोधा इतने हैं, हमें तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इतने शोधा होते हैं। अब पुलिस के लोग होते हैं, आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शोधा में शामिल हो जाते हैं, तो उनमें से किसी का नाम रखा जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखें हमारे यहाँ वो लोग भी हैं। मैं तो बोलता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक, मतलब ह्यूमन एरर से जितने जहाज गिरे हैं, जितने लोग मरे, मेरे नजदीक वो भी शहीद हैं। उनमें से किसी का नाम रख दें यार। आप किसी का भी, स्पोर्ट्स में इतने बड़े बड़े, सुहेल अब्बास दुनिया की तारीख का पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला, फाउंडर ऑफ कह लें ड्रैग फ्लिकर, सब, आप उसका नाम रख दें। नहीं जी, हमने तो जब हम देते हैं ना सितारे जुर्रत, और सितारे जुर्रत तो खैर आर्मी का है, सितारे इम्तियाज की बात कर रहा हूँ, तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को सितारे इम्तियाज दिया है जो अहल ही नहीं थे। और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमने ऐसे, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सोचे आप कायम अली शाह को वो मिल गया तो खैर बात आगे निकल जाएगी। तो वो भी वजीर आला रहे, अब क्या करें, हैं तो हैं। हाँ, थे तो वजीर आला, बिल्कुल थे तो ना वजीर आला। अच्छा जी, ये जब हम इस तरफ आ जाते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले पहले कहते थे कि कासिम और सुलेमान, जो इमरान खान साहब के बेटे हैं, वो तहरीक चलाए, पाकिस्तान क्यों नहीं आते। अब हुआ ये कि वो अचानक जो है वो कासिम और जो सुलेमान है वो पाकिस्तान आने के लिए उन्होंने हामी भर लिए, फैसला किया उन्होंने। तो मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि वो क्यों आ रहे हैं। अब ये मेरी समझ में नहीं आया, भाई पहले आप ही ने तो कहा था, मरियम नवाज ने कहा था कि जी पहले घर से तहरीक शुरू करें, अब वो आ रहे तो कह रहे हैं हम उनको पकड़ लेंगे हम। अच्छा, ये किसने बताया आपको कि वो आना चाहते हैं या वो आ रहे हैं? ये उन्होंने बताया, पीटीआई वालों ने बताया, फिर उसके बाद राना सन्नाउल्लाह ने उस पर कमेंट्स किए, फिर उन्होंने ये कि टीवी पे प्रोग्राम्स हो गए, फिर जर्नलिस्ट सवाल करते रहे। बिल्कुल, ये एक हकीकत बता दूं आपको कि जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो किसी को भी आने दे सकते हैं और रोक सकते हैं। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, वो इस तरह उठ के नहीं आ सकते, नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून वालों को कोई परेशानी होनी चाहिए, जो कि इस तरह कह रहे हैं कि जी आएंगे तो ये हो जाएंगे, आएंगे तो ये हो जाएंगे। नहीं, आए, अगर आप वीजा देके आप ही तो बुलाएंगे ना। वेलकम कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं, वीजा देने का मकसद क्या है? कि आपने उनको वेलकम किया। वो अगर आके यहाँ पर पुरअमन एहतजाज करें या कुछ भी करें, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बल्कि खुशी होनी चाहिए कि जो काम, जो बात मतलब लोग बोलते थे कि इनके बच्चे तो घर में बैठे हुए हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, वर्जीनिया, वाशिंगटन में प्रोटेस्ट करने जाते हैं जो लोग और बोलते हैं जी अपने बच्चे, अपनी फैमिली साथ लेकर आए, और खुद अकेले पहुंचे होते हैं, अपनी फैमिली को वो घर में बिठाए होते हैं। तो हमारा भी ये क्वेश्चन होता है ना कि अपनी फैमिली को तो तुम घर में बिठाए हुआ तुमने। तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी क्या बात होगी? मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए पीटीआई के लोग तो करेंगे ही, लेकिन मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, बाकी जमातों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी वेलकम, बिल्कुल आप आए। सर हसन हुसैन भी तो आए हुए थे पाकिस्तान, ये क्या बात हुई?
आपने देखा मुख्तलिफ तकारीब में हसन हुसैन जो इमरान खान उसके मरियम नवाज के जो भाई हैं दोनों, वो भी नेशनलिटी तो पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन वो भी तो आते हैं ना, या नहीं, ये रहे उसी हैं। वक्त आते हैं जब इनकी गवर्नमेंट होती है। जब इनकी गवर्नमेंट नहीं होती है तो फिर नहीं। देखें, जो भी आएगा वो गवर्नमेंट की मर्जी से आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वीजा देके उसको एक्सेप्ट करेगी। बगैर वीजे के तो वो नहीं आ सकते ना, कि जी मेरे अब्बा वहां रहते हैं, मैंने जाना। इस तरह तो मैक्सिकन जो है वो आधा मैक्सिकन इधर आ जाएगा अमेरिका, कि जी मेरे बच्चे उधर है। तो ट्रम्प की यही तो फाइट है। खैर वो एक अलग वो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वेलकम करना चाहिए, और पुरअमन एहतजाज अगर वो करते हैं तो करते रहना चाहिए, उसमें कोई ठीक है। आसिफ साहब, लास्ट कमेंट चाहूंगे प्रोग्राम का? लास्ट कमेंट्स बस सिर्फ यही कहूंगा कि आप अगर अगले साल भी हज पे जाएं तो तमाम चीजें डॉक्यूमेंट करें। किसी को भी पैसे इस तरह मत दें, ताकि अगर इस तरह के वाकयात होते हैं, आपका $1 भी कीमती है। $1 भी कोई नहीं मार सकता, ना कि 20-25 हजार डॉलर। अब आप सोचें कि एक साहब हैं, वो 100 लोगों को ले जा रहे थे, और एवरेज उन्होंने $20,000 सबसे लिए हैं। सोचें कितने पैसे बन गए। तो ये अरबों रुपए का घपला है, मिलियन डॉलर का घपला है। नॉट इजी। इसको बिल्कुल इजी मत लें। हमसे कांटेक्ट करें। जब आप एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे तो उससे ये होगा कि उस बंदे को पकड़ना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपने अपने तौर से करेंगे तो उसको पकड़ना आसान नहीं होगा। तो हमसे कांटेक्ट करें। आप लोग मुझे जानते हैं जो यहाँ रहते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया है कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ASIM आसिम हॉकी HOCKEY@gmail.com। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। आप नाज़रीन से कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को और आसिम सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाजत। के बाद खुदा। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा, और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.